जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है लाहौर के नवाही गांव मोहलनवाल में, जहां पर एक 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई जिसके बाद कत्ल कर दिया गया। और जो इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये जो वाक़या है मोहलनवाल में जो पेश आया, ख़ुद बच्ची के जो तायाजाद हैं उसके बेटे ने ये वाक़या किया है और वो इसका मरकज़ी किरदार है। गिरफ़्तार हो चुका है वो, और उसका एक दोस्त भी उसके साथ जो मावनत की जिसने, वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर पर, और बड़ा ही अफसोस वाला यहाँ पर मंज़र है। अफसोस के लिए रिश्तेदार आए हुए हैं और सब ताज़ियत कर रहे हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये वालिद हैं, अल्लाह दिता बच्ची के, जो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, बड़े अफसोस में हैं। बहरहाल वो कोशिश करेंगे, हमने उनसे गुजारिश की है कि वो कुछ गुफ्तगू कर लें, क्योंकि ये जो वाक़यात हैं ये पेश आते जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा है, आपको मालूम होगा कि कसूर में जो वाक़या पेश आया था जो ज़ैनब का, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसके बाद पूरी एक कैंपेन चली थी और वो गिरफ़्तार भी हो गया और वो अपने अंजाम को भी पहुँच चुका है मुलज़िम उसका। लेकिन ये फिर भी वाक़यात हो रहे हैं और ये जानना ज़रूरी है कि क्यों नहीं रुक रहे, क्या वजूहत थी, हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो वो लड़का है उसका वालिद भी इसी घर में रहता था और ख़ुद भी इस घर में रहता था। ये उसका कमरा था उस लड़के का, साथ वाला जो ये छोटा सा घर है, तो जिसमें ये सब जॉइंट फैमिली रहते हैं। हम जानते हैं उनके उसके वालिद से ही कि वो क्या कहते हैं। जी, पहले तो हम आपसे कहेंगे बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह ये हुआ? आपको कुछ अंदाज़ा था, कोई शक था कि इस तरह का वाक़या भी हो सकता है? मिलजुल के आप रहते थे? नहीं सर। अच्छा। सर जी, इतवार को 8 बजे बच्ची, मेरा एक दोस्त है, उनके घर मौजूद थी। ठीक है। रजवान और अल्लाह दिता, ये दोनों गए हैं। अल्लाह दिता इसको, एक मिनट, अल्लाह दिता कौन था? जो 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 ये लड़का रजवान का दोस्त था। रिजवान का दोस्त था, ठीक है। वो सर जी साथ साथ से रजवान गया, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਚੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ। मैं सर जी फैक्ट्री दिहाड़ी मेहनत वाला बंदा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हौसले ही मैं सर जी कर अच्छा, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो ले गए इसको? ले गए। फिर सर जी घर वाले लभन लग पे, जू लगे लभन। 8 बजे की गल है। रजवान घंटे डेढ़ बाद घर आ गया। अच्छा, वो खुद वापस आ गया साढ़े नाल लभदा रहा। अच्छा, खुद तलाश भी करता रहा? तलाश भी करते रहे। ठीक है सर जी, मैं उन्होंने बड़ा पूछया, भाईए मेरे पूछया, उन्हें आखिया पुत्र जे कोई गल है तो मैनू दस दे। कल उन्हें दसिया जी, अल्लाह दिते दा मेरे ते प्रेशर सी, अगर मैं उन्होंने बच्ची ना देंदा तो मैनू अल्लाह दिते कतल कर देना, जेड़ा रजवान दा दोस्त सी। अच्छा, नहीं अल्लाह दिता कोई वाकई ऐसा है या क्या मसला है उसका जो उसके सर जी 6-7 मोटरसाइकिलें उसने चोरी की। सुंदर थाने में, मांगा थाने में मुकदमे दर्ज हुए। 2017 के 18 के वो पड़े हुए हैं। अच्छा। वो डकैत था। अच्छा। रजवान इधर रहता था, रहता सी, लेकिन अल्लाह दिता इसको डैंग कर रहा सी, बाहर दा बंदा। सानू सर जी कोई डाउट नहीं सी। मैं उन्होंने धमकी दी रजवान नूं, मैं आख्या पुलिस वाले मैं तेन फड़ा देना, तू आना पुत्र मैं 10 रुपये दिते ने ते बच्ची नूं घर भेज दिता। बच्ची घर नहीं आई, दस किथे? मैं 1-5 ते कॉल की, तेन उन्हें चुक लेना। फिर सर जी उन्हें इन्नी कोई गल भैन नूं जाके दसी कि सानू भी नहीं दसी भी अल्लाह दिते ने मैनू आख्या सी, अगर मैं उन्होंने कुड़ी ना देंदा ते उन्हें मैनू कतल कर देना सी। अच्छा। मेरे भाई ने जिंदा बेटा सी, उन्हें आख्या चल पुत्र किथे सटी? साडे नाल गया ते कब्रस्तान दे नाल गंदा नाला सी, उत्थे अपना लाश पई। भाईए वेख के उन्हें आख्या पुत्र लाश दे, कुड़ी दे किथे ही, ये ते गुड्डी पई है। मैं सर जी बच्ची दा वालद आ, मैं मौके ते गया, मेरा इन्ना हौसला, मैं मुंडे नूं हत्थ नहीं लाया। मेरे सामने
कपड़े लत्ते सारा कुछ हुआ, हम्म लेकिन मेरा हौसला, मैं उसे वेख के मैं तो धी नहीं सी आनी गई, मैं क्या ये गुड्डी के ये वाकयात पेश आए। हम्म कौन सी इमरान खान कहता ये रियासत मदीना है, ये तो डेली के वाकयात पेश आ रहे हैं। हमारी तो यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हम्म इन दोनों को चौक में इनकी लाशें लटकाई जाएं। आप बड़ा हौसला है आपका कि आपने सारा वाकया देखा खुद भी, और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया आपने, कुछ नहीं आपने किया उसको। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? वो जो लड़का है वो, आप जैसे कि आप बता रहे हैं, जी वो उसके जराइम पेशा अफराद के साथ भी उसके ताल्लुक़ रहे हैं, उन पर पर्चे भी हुए हैं। जी तो ये सारा कुछ था, तो आपने क्यों नहीं उसको आप खुद से दूर रखा, अपने बच्चों से दूर, या इतना आपको एतमाद था? सर जी ऐसी वैसी गल ही नहीं हुई, मैं जिन्ना धी नाल प्यार किया उन्ना ही इहदे रजवान नाल किया, हम्म लेकिन रजवान या लगदा नहीं सी। रजवान ने जो कुछ भी किया अल्लाह दिते दी आहर ते ही किया। ठीक। अच्छा जी, ये सुना आपने, ये जो वालिद थे बच्ची के, अल्लाह देता इनका भी नाम है, बड़ा मुश्किल में बात कर रहे थे, बहरहाल बड़ा हौसला है उनका। अब एक ही जगह पर हम बैठे हुए, जैसे पहले मैंने बताया, इधर ही उस मुलजिम का उस लड़के का वालिद भी है, जो कि उसका तायाजाद ही है, ये दोनों भाई हैं। उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं। तो अब उस मुलजिम के वालिद भी मौजूद है, इसी घर में वो रहता था, मोहम्मद यूसुफ इनका नाम है उसके वालिद का। उनसे जानते हैं कि वो आखिर ये स्टेज क्यों आ गई, क्या वजह हुई कि मिलते जुलते बहनों भाइयों की तरह बच्चे, इस कदर बड़ा ये होलनाक वाक़या हो गया। अच्छा जी यूसुफ, बताएं, आपका बेटा ऐसा था, वो कर सकता था ऐसा? सर जे नहीं किया तो हूँ तक करके सानू वहायता सू कि मैं कर दिता है। सानू अगे उनका नहीं लामा मिलिया कि उन्हें कोई ऐसा काम किया। उन्हें पूछया जो पता लगा कि बच्ची मैं इतने नहीं समझूद मांगा ऐसा, पता लगा मैं अद्धे घंटे बाद इतने आ गया। मैं क्या क्योंकि कितने रजवान कितने उन्होंने पूछो तो वो बाहर जाता जुंदा बच्चों नाल उन्होंने पता होगा कि भैन कितने। क्या उन्हें आख्या मैनू नहीं पता, नहीं मन्या। फिर कल उन्हें दसिया, उन्हें दबा सी आप थोड़ा जिहा दबाव पाया कि दस हुण तेरी जान नहीं छुटनी, हुण तू फड़िया गया, हुण तेरे ते मौत है, हुण भी सानू दस दे। फिर सानू ही नहीं उन्हें दसिया, अपनी आप ही नू जाके भैन वड्डी नू दसिया सू कि इस तरह मैनू उन्हें आख्या सी कि जे तू मैनू कुड़ी ना लिया के दिती तो मैं तेनू कतल कर दियांगा। अच्छा अच्छा। नहीं यूसुफ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसने उसके कहने पर किया, वो जो लड़का दूसरा है जी वो इस तरह जराइम पेशा था, तो आपके बच्चे के साथ उसकी दोस्ती रही, आपके नोटिस में ये बात नहीं, आपने कभी रोका नहीं उसको कि ये उसका अंजाम ऐसा हो सकता था जो हो गया है? तो क्यों नहीं रोका आपने उसको, या आप इसी धोखे में रहे? सर मैंने उनकी उस बच्चे की शक्ल ही नहीं है ये तक नहीं वेखी। टीवी ते कल मैं उनकी शक्ल वेखी है कि ए बच्चा कि नहीं उनका मेरे घर आना जाना, कि मेरे बच्चे दे नाल मैं उन्हें वेख्या ही नहीं कि मेरे बच्चे दे नाल फिरदा। हुण असीं इत्थे पिंड दे विच रहिंदे हां, सानू पता है किहड़ा बंदा किहो जिहा, कि सानू ये तां पता ही नहीं सी ना कि उनका बेली है ते उन्हें गैंग बनाई की करदे ने। ये मसला सानू ये तो पता ही नहीं सी ना हैगा कि उनके नाल इस बंदे दे नाल उनके तलकात ने। ये सानू पता हुंदा ते फिर असीं उनके नाल नहीं सी रहन देना कि तू किहो जिहे बंदे दे नाल रह रहा। अच्छा अच्छा। अब ये हो गया सारा वाकया, आप वालिद हैं, आपके बच्चे ने ये जुर्म किया, पकड़ा भी गया है। अब आप क्या कहते हैं, क्या सलूक होना चाहिए? आप इस मामले में क्या कहते हैं? रहते भी इकट्ठे हैं आप दोनों भाई, भाई के साथ जुल्म हुआ और आपके बेटे ने किया है, क्या होना चाहिए उसके साथ? उसके साथ सर जी उन्होंने ना टुकड़े करने चाहिए ने, जिवें कीमा नहीं करीदा। इस तरह कि जे कोई बंदा अगों भी कोई कदम उठाए ना तो वो 1000 दफा नहीं 1 करोड़ दफा सोचे
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਹੋ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਹੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ, ਹੂੰ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ। ਉਹ ਨੰਨੀ ਕਲੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਹਾੜੇ ਪਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ में ਲੱਗ ਗਈ? ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ, 4 ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਸਫ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ रिजवान? काम वगैरह को पढ़िया सी? नहीं पढ़िया नहीं सीगा। अच्छा, कोई काम काज करता था? ये क्या करता? ये हमारे इधर कार्नर के जिधर से मुड़े नहीं तुसी, ठीक है। इधर फैक्ट्री है, उधर काम करता सी ते घरों फैक्ट्री गया परसों भी। घरों फैक्ट्री गया तो उन्हें कहा कि अज यार छुट्टी है, काम नहीं है ते अज तू छुट्टी कर ला। वो तो आ गया ते इधर आन के बच्ची दे नाल उन्हें आ कुछ कर दिता ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, मेरे भरा को की इन्हें बदला लेना सी, मेरा भरा भी इन्हें तोड़ दिता। जी बिल्कुल, इकट्ठे आप रहते हैं। अब पुलिस क्या कहती है कि क्या पेशरफ्त हुई है पुलिस ने इस मामले में की है? पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की थी सी 15 से मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी, पुलिस मौके से फ़ोन की, मैंने खुद मुलजम का हाथ पकड़ाया कि लो ये है मुलजम जे, तेन कोई ऐसी सजा दो कि दुनिया देखे, कि कोई दुनिया नू पता लगे कि कोई सजा मिली है। ते जे वो अगे आगू होना है तो फिर यो ही मुलजम जड़े ने ना वो आन के ते इस तो वड्डे काम करते हैं। ठीक। कितनी उम्र थी तकरीबन उम्र है इसकी रिजवान की? तकरीबन 17 साढ़े 17 साल। ठीक। ले जी, सुना है आपने ये सारा अहवाल। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसी घर में मुजरिम है, इसी घर में मजलूम है, और ये सारा वाक़या हुआ है, ये सारे बैठे हैं, और जो मुजरिम का जो बाप है उसने तो अल्लाह ऐलान कर दिया, ख़ुद भी वो गम में है, अफसोस में है, क्योंकि वो उसका ये कहना है कि उसकी भी बेटी है, ज़ाहिर है वो ताया है, और इसी घर में रहते थे दोनों। उसने तो ये कह दिया कि आपने सुना कि मुजरिम के टुकड़े करके और उसको कड़ी सज़ा दी जाए कि जो एक इबरतनाक हो, इबरत बने, ताकि ऐसा ये वाक़या दोबारा ना हो सके। मज़ीद भी हम लोगों से कोशिश करेंगे कि राय लें, ताहम हमने आपको दोनों का इस वक्त ये व्यू दिया है, और ये लाहौर मोहल्लमान में ये वाक़या पेश आया है, नन्ही कली को मसल दिया गया है, तो यकीनन इनकी रोकथाम की ज़रूरत है, और ताकि ऐसे कवानीन बने जो ज़ैनब अलर्ट की तरह दोबारा ऐसे वाक़यात ना हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।